तो सहजानंद जी नाराज हो गई। नाराज होकर गोपालानंद जी को 4-6 शाप दिए कि अच्छा, आज से तुम बीमार रहोगे 1 शाप, जितने रोगियों को दवाई दोगे सब बिगड़ जाएंगे 2 शाप, तेरी औषधियों में आज से विष हो जाएगा 3 शाप, अंत में तेरी गति नहीं होगी 4 शाप, 5वां शाप दिया तू सारी उम्र दरिद्र रहेगा। 5 शाप दे दिए इकट्ठे। इंद्रो डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गोपालानंद जी ने श्री प्रभु जी के चरणों में पत्र लिखा। प्रभु जी का पत्र आया लौट करके, चिरंजीव हमारा पत्र तुम्हें लेट मिलेगा, किंतु उसके शापों का भुगतान 12 बजे से रात के 8 बजे तक हो जाएगा। ध्यान में बैठ के गोपालानंद जी ने पूछा। प्रभु जी कहते हैं 12 बजे से रात के 8 बजे तक साप निमट जाएंगे। गोपालानंद जी 12 बजे बीमार हो गए, बुखार आ गया, रात के 8 बजे उतर गया। 12 बजे से लेकर औषधियों में विष हो गया। रोगियों ने कहा कि क्या बात, आपकी औषधि काम नहीं करती है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। किंतु रात के 8 बजे के बाद प्रभु जी ने कहा था, रात के 8 बजे के बाद तेरे औषधियों में अमृत वास करेगा। रोगियों ने खुद कहा आकर के, डॉक्टर साहब दोपहर को 1 बजे दवाई खाई, उससे तो हम बिगड़ गए, रात के 9 बजे वाली पुड़िया खाई, उससे बिल्कुल ठीक हो गए। फिर उसके बाद तीसरा साप था, चौथा साप था, तुम्हारी सदगति नहीं होगी। प्रभु जी साप की निवृत्ति की, तुम्हारी सदगति अवश्य होगी। सबसे बड़ा साप था कि मैं धनवान कैसे बनूं। प्रभु जी ने कहा कि अच्छा, ये एक नुस्खा दिखलाया, ये नुस्खा नोट कर लो। गोपालानंद जी ने ये बात मुझे स्वयं बताई थी अपने मुख से। उन्होंने वो नुस्खा ध्यान में देखकर नुस्खा लिख लिया। प्रभु जी ने कहा इसका नाम और इसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा लो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए। रजिस्टर करने वाले अधिकारी ने कहा कि इसको अंग्रेजी में लिखो। गोपालानंद जी ने कहा आप ही लिख लो जरा। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और मंजूर कर दिया, तुम बना सकते हो। फिर पूछा प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं, बनाऊं कैसे? तो ये ध्यान में एक आदमी की शक्ल पकड़ करके दिखा दी कि इसकी शक्ल देख ले। क्या प्रभु जी देख लिया कि ये एक सेठ है पैसे वाला, ये कल 9 बजे तुम्हारे पास, इसको पता लग गया तुमने इस नुस्खे का रजिस्ट्रेशन कराया है। कल 9 बजे तुम्हारे पास इतने 1000 रुपए लेकर के आएगा और ये कहेगा कि दवाई नुस्खा बनाने का सारा खर्च मैं करूंगा, तुम मुझे इसमें सीरी बना लो। उससे पैसे ले लिए और सीरी बना लेना, फिर उसके बाद तो उसको सीरी रखना या न रखना तेरी इच्छा की चीज है। एक बार पैसे उससे ले लिए। ठीक 9 बजे दूसरे दिन आ जाता है वही आदमी, कल डॉक्टर साहब खर्च मैं करूंगा सारा, पैसे आप मुझसे ले लीजिए, नुस्खा बना लीजिए, किंतु मुझे सीरी बना लीजिए। क्या करते हैं अंतर्यामी, अंतर प्रेरक क्या करते हैं? गोपालानंद जी कहते हैं अच्छा सेठ जी बैठ जाओ, मैं जरा भजन कर लूं। गोपालानंद जी ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ करके प्रभु जी से पूछते हैं प्रभु जी मैं धनवान हो गया तो मेरी क्या गति होगी, और कंगाल रहा तो मेरी क्या गति होगी? प्रभु जी बताते हैं कि तू धनवान हो गया तो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा और तेरी शादी 2 स्त्रियों से होगी। वो 2 स्त्री तेरे प्राण खाती रहेंगी, हर समय तेरे जीने नहीं देंगी, मार कर छोड़ेंगी, दुर्दशा कर देंगी तेरी। कल गया तो जी मैं शादी न कराऊं तो, न मैं धनवान न बनूं तो प्रभु जी दिखाते हैं पत्थर की चट्टान पर बैठा है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, कीर्तन कर रहा है कि ये हालत होगी तेरी धनवान ने बना तो। उसी समय ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने अर्थात डॉक्टर राम गोपाल ने अपने औषधालय की सारी शीशियों का गट्ठर बांध लिया एक कपड़े में, बोरी में डाल करके, और वो लेकर के अमृतसर में आ गए।